हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के आर अड्डा में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए हमारा लिंक है t.me/avp गुरुजी। आप अपने किसी ब्राउज़र में इस लिंक को डाल सकते हैं, और अगर आप में टेलीग्राम इंस्टॉल है तो आपको आप वहाँ से केआर अड्डा ग्रुप में जाएंगे। वहाँ पर आपको ज्वाइन का बटन आएगा, आप वहाँ पे अपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ वहाँ पे मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि भारत ने अभी जो सुरक्षा परिषद में जीत हासिल की है उसको लेके पूरी इन्फॉर्मेशन, चाहे बैंक, चाहे एसएससी, यूपीएससी या पीसीएस, आपको कोई एग्जाम देना हो, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भारत में जो है वो इलेक्ट हुआ है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द टर्म 2021 टू 2022। अब देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है, इसके अंदर में कैसे मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारा कुछ हम लोग अलग से वीडियो करेंगे। यहाँ पे आप बस इतना जान लीजिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में दो तरीके के सदस्य होते हैं, एक कहलाते हैं परमानेंट और एक कहलाते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो परमानेंट मेंबर्स की संख्या 7 होती है और नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या 10 होती है। तो भारत यहाँ पे किसके रूप में इलेक्ट हुआ है, तो नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट हुआ है। अब ये जीत भारत के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिक विन है। ये क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कुल 192 लेजिटिमेट वोट्स में से भारत को 184 वोट हासिल हुए हैं, जबकि रिक्वायरमेंट सिर्फ 2/3 की ही थी। यानी अगर 2/3 वोट मिल जाते हैं तो भारत यहाँ पे चुना जा सकता था, लेकिन भारत ने लगभग 90% से ज्यादा वोट हासिल करे हुए हैं, यहाँ पे 184 किए हुए हैं। और वो भी उस समय में जब एक और भारत चीन का मुद्दा लेके विवादों में फंसा हुआ है, नेपाल के साथ विवादों में उलझा हुआ है, और साथ में कोरोना की अलग चुनौती भारत के सामने खड़ी है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को अपना आभार व्यक्त किया हुआ है। अब ये देखिए, ये इलेक्शंस हुए हैं 18 जून को। ये कहाँ हुए हैं, तो ये न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के अपने हेडक्वार्टर में हुए हैं। और भारत के हिसाब से 18 जून की मध्य रात्रि को लगभग 12:30 बजे के आसपास इसके नतीजे घोषित किए गए और भारत यहाँ पे चुन लिया गया। भारत यहाँ पे जिस कैटेगरी से चुना गया है वो कैटेगरी कौन सी है, तो एशिया पैसिफिक कैटेगरी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पूरे दुनिया को अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखा है, और भारत यहाँ पे टोटल 10 कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो भारत यहाँ पे किस कैटेगरी से जा रहा है, तो एशिया पैसिफिक कैटेगरी से भारत यहाँ पे चुना गया है। एशिया पैसिफिक कैटेगरी में कुल 55 देश हैं। और एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पर भारत ने जब अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की थी तो पाकिस्तान और चाइना ने भी इसका सपोर्ट किया हुआ था, भारत का सपोर्ट किया था। ये अनअपोज, बिना किसी विरोध के यहाँ पे चुन लिया गया था। भारत अब कब से कब तक रहेगा, तो याद रखिए भाई कि यहाँ पे इलेक्शन तो 2020 में हो रहे हैं, लेकिन भारत यहाँ पे कब इसकी सदस्यता ग्रहण करने वाला है, तो 1 जनवरी 2021 को इसका सदस्य बनेगा, और ये 31 दिसंबर 2022 तक सदस्य बना रहेगा। अब भारत के अपने इस 2 साल के कार्यकाल में सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भी करेगा। ये अध्यक्षता सिक्योरिटी काउंसिल की ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन दिया जाता है कि हर एक देश को 1 महीने के लिए इसकी अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो भारत भी इसका अध्यक्ष बनेगा इस कार्यकाल के दौरान। भारत के अलावा यहाँ पे 3 और देश चुने गए हैं। कौन कौन? मैक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे। यानी टोटल 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद भी एक सीट यहाँ पे अभी भी क्या है, वैकेंट है। एक सीट अभी भी भारत की अभी भी सिक्योरिटी काउंसिल में वैकेंट पड़ी हुई है, इस पे अभी इलेक्शन होने बाकी हैं। अब यहाँ पे हम देख ले तो भारत पहली बार ये सिक्योरिटी काउंसिल में जब नॉन परमानेंट मेंबर नहीं चुना गया है। इससे पहले भारत 7 बार चुना जा चुका है, और ये भारत का 8वां टर्म होगा। वो 7 बार कब कब है, तो पहली बार भारत जब गणतंत्र बना था 1950 में, तो 50-51, उसके बाद 67-68, फिर 72-73, उसके बाद 1977 से 78 तक, फिर 1984 से 85, फिर 91-92, और आखिरी बार 2011-12 में। अब यहाँ पे आप देख लीजिए तो 67 से लेकर 85 तक जो भारत 4 बार जीता हुआ है, ये लगभग प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये भारत यहाँ पे 4 बार चुना गया था। 1991-92 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, और उसमें मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री थे। जबकि 2011-12 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तब भारत यहाँ पे आखिरी बार चुना गया था। और अब 8वीं बार 2021-22 के लिए यहाँ पे भारत चुना गया है, यानी लगभग 10 सालों के बाद यहाँ पे फिर से चुना गया है। भारत की ओर से हम बात कर ले कि यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये टीएस त्रिमूर्ति जी हैं। अभी ये भारत के एक आईएफएस अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के। और एक तरीके से आप
समझ लीजिए कि ये भारत की ओर से यूएन के अंदर राजदूत हैं, ये अम्बेसडर हैं, इंडिया की ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब देखिए भारत ने जब यहाँ पे अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की तो भारत ने एक प्रिंसिपल पे काम करने को बोला था और वो प्रिंसिपल कौन सा है तो वो नॉर्म्स कहलाता है, जिसका मतलब होता है न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम। और अब भारत अपने परमानेंट में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इसी प्रिंसिपल के रूप में काम करने वाला है और साथ ही अपने वसुधैव कुटुंबकम के नारे को और भी सशक्त रूप से पूरी दुनिया को सामने रखेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।